और ये दरवाजा अंदर को खुलता है, पर महावीर भैया इसे बाहर की तरफ पुश करके खोलने की ट्राई कर रहे हैं। सबने ऑफिस शूज पहने हुए हैं। ऑब्वियसली अब ऑफिस है तो भाई ऑफिस शूज ही पहनेंगे ना, पर ये दोनों सुबह सुबह ऑफिस जॉगर्स में ही आ गए हैं। इसे गीता ने देश के लिए गोल्ड जीत लिया है, सारे इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है, पर ये पीछे क्राउड के मुंह पर 12 बजे हुए हैं। हाँ लोग, सबसे पहले अगर आपने ये वीडियो स्किप करके देखी तो अगले 2 साल तक आपका बैड लक चलेगा। अरे वीडियो बिल्कुल रीअपलोड नहीं है यार, बल्कि इसमें जो जो भी मिस्टेक्स हैं वो आई बेट आपने पहले कभी देखी ही नहीं होंगी। वो तो मैंने दोबारा दंगल देखी तो मुझे भी दिखी। खैर, इस वीडियो को कॉपी करने से पहले पूरी वीडियो एक बार गौर से देख लेना, और अगर किसी ने वीडियो में से पुरानी मिस्टेक ढूंढ दी ना तो उसके लिए इस वीडियो के एंड पर एक सरप्राइज है। इस सीन में टीवी में 1988 के ओलंपिक्स चल रहे हैं जो कि इंटरनेशनल है, पर कमेंट्री हिंदी में हो रही है। एंड अकॉर्डिंग टू गूगल, नॉट मी, हिंदी कमेंट्री इंट्रोड्यूस 2012 में हुई थी। और यार वैसे एक गलत म्यूजिक पूरे के पूरे सीन का मतलब ही बदल देता है। नहीं मतलब यार, इतना पंप होके कौन सुबह सुबह गवर्नमेंट जॉब पर आता है, और वो भी जहाँ ऐसी आंटियां हो जिनकी बॉडी पर पसीना देखकर उसकी स्मेल मुझे मोबाइल के बाहर तक फील हो रही है। फिर महावीर भैया इस बंदे को कंक्रीट से बने फ्लोर पर ऐसे पटकते हैं और ये बाउंस कर रहा है, जबकि कंक्रीट पर तो कोई बंदा गिर के बाउंस ही नहीं होता। You guys don't believe me? खुद गिर के देख लो। और पीछे कमेंट्री टीवी पर मैच की हो रही है, पर इनकी फाइट देखकर लग रहा है जैसे कमेंटेटर इनकी फाइट देखकर ही इनके लिए कमेंट्री कर रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन मूव। और मजे की बात, टीवी पर तो कोई मैच हो भी नहीं रहा अभी, और उससे भी मजे की बात, सबने ऑफिस शूज पहने हुए हैं। ऑब्वियसली अब ऑफिस है तो भाई ऑफिस शूज ही पहनेंगे ना, पर ये दोनों सुबह सुबह ऑफिस जॉगर्स में ही आ गए हैं। महावीर जी का सपना था कि उनका छोरा देश के लिए गोल्ड मेडल लाए, तो एक छोरे के लिए 4-4 छोरियां कर ली। पर अपने घोचू का भी यही सपना था कि उसका छोरा भी पहलवान बने, पर उसका छोरा हुआ तो टिकटॉक पर नोरा फतेही बन गया। लोग नॉट फनी, पर इस पहलवान ने पूरे मोहल्ले में बता दिया होगा कि ये दंगल मूवी में आ रहा है, और जब फिल्म आई तो एक ही सीन में ये है और उसमें भी बेचारे को ब्लर कर दिया है। इस सीन में गीता बबीता ने महावीर जी का अलार्म थोड़ी देर बाद सेट कर दिया है कि वो लेट उठे, पर वो जब उठे हैं तो सोच रहे हैं कि आज मैं लेट कैसे उठा, जबकि भाई ये सोचना चाहिए कि घड़ी में अलार्म लेट कैसे बजा, खुद तो वो लेट बजने से रहा तो किसी ने सेट ही किया होगा ना, पर नहीं। गीता अखाड़े का पानी मार के बल्ब उड़ा देती है ताकि उन्हें प्रैक्टिस ना करनी पड़े, और महावीर जी कहते हैं कि अबे ये रोज रोज बल्ब कैसे उड़ जाता है, अरे पानी से अगर बल्ब उड़ा है तो बल्ब भी तो जैकलीन की तरह पानी पानी होना चाहिए था ना। तो महावीर भैया बल्ब से पानी गिरता ही देख लो, अभी पानी बल्ब को लगा भी नहीं और पहले ये बल्ब बंद हो गया। अब अगले दिन कोई अलार्म क्लॉक के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, पर फिर भी ये लेट ही बजता है, क्योंकि अब महावीर जी जब उठे हैं तो बाहर रोशनी हो रही है, जबकि महावीर भैया तो फुल अंधेरे में बच्चों को उठाकर ट्रेनिंग पर लेके जाते थे। लगता है महावीर भैया ने अपना अलार्म दोबारा सेट ही नहीं किया होगा। गली गली में अनाउंसमेंट हो रही है कि छोरी को हनी सिंह पाजी के साथ दंगल लड़ते देखे, तो छोरी का नाम सुन के तो ये लोग इतने ठरकी हैं कि ट्रक के ट्रक भर के लोंडो के लिए आए। अबे मतलब इनकी शक्लें देखकर उतावलापन देखो, पर वो यार छोरी नहीं बल्कि छोटी सी बच्ची है यार। छोरी छोरी कहकर इतनी टिकट बकवा दी और बाद में पता चला कि वो छोटी सी बच्ची थी, और जिसे हनी सिंह समझ के कुछ लोग आए थे वो भी चाइना का हनी सिंह निकला। नहीं वैसे मानो या ना मानो, लग रहा है इस सीन में मैट रेसलिंग प्रैक्टिस के लिए चेक डिजाइन वाले गद्दे लाकर रखते हैं, पर बिछाते कोई और है, क्योंकि इन गद्दों का डिजाइन कोई और था यार। गीता अब बड़ी हो गई है और नेशनल चैंपियन बन के नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में आ गई है, और यहाँ सिर्फ वही आता है जो नेशनल चैंपियन हो। पर इस लड़की को लिटरली कार्टव्हील सही से करना नहीं आता, और प्रैक्टिस देखो कैसे कर रही है जैसे इसका दिल ही न कर रहा हो। पर फिर भी ये पता नहीं नेशनल चैंपियन कैसे बन गई जो इस एकेडमी में है। एक्सप्लेन अस प्लीज। गीता ऑस्ट्रेलिया जाके हार गई है, पर इस बात पर गीता से ज्यादा लगता है ये रेफरी सैड है। नहीं आई मीन ये बंदा रियल में सैड है या इसका फेस ही सैड इमोजी जैसा है। गीता अब एक और मैच हार गई है। Oh wait. So after becoming doctor, astronaut, teacher and soldier, he is referee now. तभी मैं कहूँ कि ये छोरी इतना खुश क्यों है। अच्छा। और यार मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस एकेडमी में इतनी लड़कियां हैं और सबके सब भी नेशनल चैंपियन हैं, पर फिर भी कोच अकेली गीता को ही हर टूर्नामेंट में लेकर जाता है। इस सीन में महावीर भैया कहते हैं,
जकार्ता की राउंड 1 की सीढ़ी लगा। जी पापा लगा दी। पर गीता मॉस्को की लगाती है क्योंकि हर जगह मॉस्को मॉस्को ही लिखा हुआ है। 3 मिनट 58 सेकंड पे रोक। क्या ये 3 मिनट 58 सेकंड नहीं बल्कि 1 मिनट 33 सेकंड पर रोकती है। और मजे की बात ये टाइम भी फ्रीज ही हुआ है क्योंकि 33 सेकंड से ऊपर जा ही नहीं रहा टाइम। जादू। अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 शुरू हो गई हैं और अबे स्पाइडरमैन को गीता के साथ क्यों लड़ने भेज दिया? नहीं नहीं भाई ये तो चीटिंग है यार। कमेंटेटर कहता है गीता ने ये मैच जीत लिया है। इंडिया की गीता कुमारी फोगाट से जीतने की किसी को कोई खास उम्मीद नहीं थी। अबे भाई उम्मीद नहीं थी तो इंडिया को रिप्रेजेंट क्यों कर रही है फिर? जिसे उम्मीद थी उसे भेज देते। बंदा पूछे अपना ही बंदा इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी ही बंदी की बुराइयां कर रहा है। वाह भाई। अब सेमीफाइनल मैच में कमेंट्री देखो इसकी। करे या खुद पॉइंट स्कोर करके ये मैच जीते और इस पोजीशन में नाओमी के खिलाफ दोनों ही लगभग नामुमकिन है। हाँ ये नाओमी का अब्बू लगा हुआ है ना। और अब गीता हरा देती है तो कहता है इस मुकाबले में गीता के जीतने की किसी को कुछ खास उम्मीद नहीं थी। चलो मुझे तो लगता है ये कमेंटेटर को क्रश था नाओमी की बगलों पर, जो कह रहा है कि किसी को उम्मीद ही नहीं थी गीता जीतेगी। मतलब लाइव अपनी बंदी की इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने बेइज्जती कर रहा है कि भाई हमें तो उम्मीद नहीं थी, बस तुक्के से जीत गई। अब दूसरा सेमीफाइनल शुरू हुआ है तो ओ इसी आयुष्मान खुराना ना मूवी में गीता का कजन है। पर भाई इस मूवी में इतने ज्यादा डुप्लीकेट फेस वाले लोग क्यों रखे हुए हैं यार इन्होंने? पहले मिनी हनी सिंह, फिर एक्सप्रेशनलेस स्पाइडरमैन, फिर अपना आयुष्मान खुराना, फिर औरतों की क्रिस गेल और फिर अपने जोनी भैया। खैर दूसरे सेमीफाइनल में ये बंदी पता नहीं सेमीफाइनल में कैसे आ गई क्योंकि लिटरली खुद ही मार खाई जा रही है ना। इतना सा भी डिफेंस करने की कोशिश कर रही है और ना ये अटैक कर रही है। इस सीन में फाइनल बस शुरू ही होने वाला है तो ये बंदा कोच के कहने पर महावीर भैया को लेकर जाकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है और महावीर भैया भी बस नीचे मुंह करके जा रहे हैं। नहीं मतलब नीचे मुंह करके कौन कहीं भी चला जाता है। ऊपर से ये बंदा उसी टाइम फट से दरवाजा चाबी से लॉक भी कर देता है, जबकि पहले इसके हाथ में कोई चाबी थी ही नहीं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। और अगर पॉकेट से निकाल कर लॉक करता तो टाइम तो लगना ही था ना। और ये दरवाजा अंदर को खुलता है पर महावीर भैया इसे बाहर की तरफ पुश करके खोलने की ट्राई कर रहे हैं। भाई खोल ही गलत डायरेक्शन में रहे हो तो अच्छी तरह ही खुलेगा। फिर महावीर जी कॉल करने के लिए फोन निकालते हैं तो फोन में तो सिग्नल नहीं है। बट वेट, ये फोन तो नोकिया 106 है ना, जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था, पर महावीर भैया 2010 में यूज कर रहे हैं। बोलो जादू। गीता यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाली आंटी से हारने ही वाली है तो एकदम से सोच आती कि बचपन में बापूजी ने इसे नहर में फेंक दिया था और कह रहे थे एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हर जगह तन्ने बचाने तेरा पप्पा ना आवेगा। मैं तन्ने सिर्फ लड़ना सिखा सकूं पर लड़ना तन्ने खुद है। अब पहली बात तो ये कि भाई पानी के अंदर आवाज आती नहीं है और दूसरी बात तो ये कि इतनी गंदी नहर में भी इतने क्लियर दिखाई दे रहे हैं महावीर जी गीता को। गीता ऑस्ट्रेलियन आंटी को सुपरलेक्स मारने लगती है तो घड़ी में 4 सेकंड रहते हैं, पर यहाँ लगता है सिर्फ गीता ही स्लो मोशन में है क्योंकि घड़ी तो तेज ही चल रही है। क्योंकि भाई सुपरलेक्स में मैक्सिमम 1-2 सेकंड लगते हैं पर यहाँ 4 सेकंड लगा दिए। वाह भाई। और अब गीता फाइनल्स जीत गई है। और फिर एक कमेंटेटर कहता है कुमारी फोगाट ने वो कर दिखाया कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अबे यार ये बंदी ने पहले स्पाइडरमैन को हराया और फिर क्रिस गेल को हराकर फाइनल में आई है और फिर भी ये कह रहा है कि किसी को उम्मीद ही नहीं थी। मतलब पूरा स्टेडियम हाउसफुल हो रहा है और सब इंडियंस ही इंडियंस हैं, पर फिर भी ये कह रहा है कि किसी को उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीद ना हो तो कोई देखने क्यों आए? मुझे तो लगता है ये बिग गया कमेंटेटर, इसके कोई पर्सनल इश्यूज हैं गीता के साथ। ऊपर से गीता ने देश के लिए गोल्ड जीत लिया है, सारे इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है, पर ये पीछे क्राउड के मुंह पर 12 बजे हुए हैं। अबे लिटरली एक बंदा भी खुश दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई ऑस्ट्रेलिया वाली आंटी को सपोर्ट कर रहे थे क्या सब? खैर इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने और दंगल मूवी की मिस्टेक्स देखनी है तो इसका पार्ट 1 देखो और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को, क्योंकि अब टाइम है उन लोगों के सरप्राइज का जिन्होंने इस वीडियो में पुरानी मिस्टेक ढूंढी है। तो भाई ये है आपका सरप्राइज यार।